हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में करेंगे हम लोग डिस्कशन, और ये भी देखेंगे कि रिसेंट इसमें क्या क्या चेंज हुए हैं। तो सीधे चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आप खुद का आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप अपने क्लाइंट का आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, तो फिर आप एआईएस और टीआईएस को तो इग्नोर करने की गलती कभी मत करिए। कहीं ऐसा ना हो आप जो आईटीआर फाइल करें उनमें हो जाए गलती और फिर आ जाए नोटिस। तो डोंट इग्नोर बिफोर फाइलिंग आईटीआर। एआईएस और टीआईएस को तो आपको डाउनलोड करके चेक करना ही है, ठीक है। पहले 26 ईयर्स चेक करते थे, अभी आप 26 ईयर्स एक बार ना भी चेक करिए, फिर भी एआईएस और टीआईएस आपको चेक करना है। 26 ईयर्स क्यों चेक करना है उसके बारे में भी करेंगे बात। सबसे पहले देखते हैं सर, ये जब 26 ईयर्स था तो एआईएस टीआईएस की नीड क्या हुई। देखिए 26 ईयर्स में आज के टाइम में आप क्या चेक कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कितना टीडीएस और कितना टीसीएस आपका जो है वो कटा हुआ है, उसकी डिटेल आएगी। अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो रिफंड की भी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ वो जो टीडीएस जो फेच करता है वो 26 ईयर्स से ही करेगा। बिकॉज कितना टीडीएस कटा हुआ है, कितना आप क्लेम करोगे, वो आज भी 26 ईयर्स से ही आपको लेना है। एआईएस और टीआईएस में सिर्फ और सिर्फ जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन की डिटेल आपको मिलती है। सर ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? हर वो ट्रांजैक्शन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर आपने साल भर में 10 लाख से ऊपर कैश जमा कर दिया है ना, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है डीमैट अकाउंट वगैरह में, ठीक है, 10 लाख से ऊपर आपने एफडी में लगा रखा है। जो हमने एक कैश ट्रांजैक्शन का मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कि ऐसे कौन से 50 ट्रांजैक्शन हैं जिसके ऊपर इनकम टैक्स की नज़र रहती है। तो इन शॉर्ट वो सारे ट्रांजैक्शन कहाँ पर रिपोर्ट होते हैं, कहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं? एआईएस और टीआईएस में। तो जितने सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो आईटीआर फाइल करने से पहले, हाँ मतलब हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें एआईएस और टीआईएस में ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है सर। सर हम बहुत पढ़ते हैं कि सर एआईएस टीआईएस है क्या दोनों, और दोनों में डिफरेंस क्या है। आइए देखते हैं। जो एआईएस होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इट कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। जो पैसा आपने पे किया है, जो आपको इनकम हो रही है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है एआईएस में। जैसे अगर आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है 4 अलग अलग बैंकों से, एसबीआई से, आईसीआई से, पीएनबी से, एक्सिस बैंक से, सबसे आपको 10-10 हज़ार रुपए मिला हुआ है, तो वो किस में आएगा? एआईएस में। और इसकी जो कंसोलिडेटेड अमाउंट है 40,000, वो कहां पर आएगी? टीआईएस में, क्योंकि टीआईएस होता है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें समराइज्ड इंफॉर्मेशन होती है। देखिए जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो वहां पर आप अदर सोर्स में अगर इंटरेस्ट इनकम है तो कैसे दिखाते हो? क्या वहां पर बैंक वाइज दिखाते हो? नहीं, वहां पर ऐसे लिखा होता है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। अब जितने भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट हैं 2, 3, 4, सबका आपको ऐड करके वहां पर लिख देना होता है। तो कंसोलिडेटेड अमाउंट कहां पर रिफ्लेक्ट करेगी? टीआईएस में। लेकिन बैंक वाइज अगर आपको इंटरेस्ट चेक करना है तो वो इंफॉर्मेशन आपको एआईएस में मिल जाएगी। ये हर ट्रांजैक्शन का डिटेल स्टेटमेंट मेंटेन करता है और टीआईएस उसका समराइज्ड फॉर्म जो है वो मेंटेन करता है। आई होप ये जो कंफ्यूजन था कि सर एआईएस क्या होता है, टीआईएस क्या होता है, ये आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है सर। अच्छा मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूं उस पोर्टल के ऊपर। तो देखिए ये है, जब हम इनकम टैक्स पे लॉगिन करते हैं तो सर्विसेज टैब में आता है एआईएस। उसके बाद हम इस पेज पर आ जाते हैं और ये हमें बता रहा है कि भाई एआईएस वगैरह क्या होता है। इसमें जो है आप फीडबैक भी दे सकते हो, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप उसको डिनाई भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन आपके एआईएस और टीआईएस में आ रही है वो 100% करेक्ट है, ऐसा नहीं है। कई बार बल्कि ऐसे बहुत से केस ऐसे भी होते हैं कि एआईएस टीआईएस में ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो एसएससी से बिलोंग ही नहीं कर रही है।
है ना। तो मतलब वो एसएससी का उतना इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है, फिर भी एआईएस और टीआईएस में वो शो हो रही होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी 100% जरूरी नहीं है कि जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है एआईएस टीआईएस में वो आपकी करेक्ट हो। सर अगर वो इनकरेक्ट हुई तो क्या करना है, सब करेंगे बात आराम से डिटेल में। सबसे पहले देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर आता है, तो इसको कर लेंगे अपन। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, टीआईएस और एआईएस। अभी हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या होते हैं। तो देखिए अब हम जाएंगे जैसे इसके अंदर गए, तो अब ये देखिए ये सारे इंफॉर्मेशन पूरे साल भर में क्या क्या इंटरेस्ट आ रहा है, आपने कितनी एसेट बेची है, कितनी एसेट आपने खरीदी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। एसएफटी में जितने भी आपके जो भी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। आपका डीमैट अकाउंट होल्डिंग कितना आपने मतलब होल्डिंग्स आपने कितनी बेची है, कितनी परचेज करी है, वो सारी आ जाएंगी। कोई अगर आपने टैक्स का पेमेंट किया है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। डिमांड रिफंड अदर इन्फॉर्मेशन ये सारी आ जाएंगी। अब लेट सपोज ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये आपको लग रहा है कि सर ये तो इनकरेक्ट है, इतना तो मुझे इंटरेस्ट मिला ही नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है, आप यहाँ पर जाइए, फीडबैक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑप्शनल के ऊपर। यहाँ पर आ रहा है कि आप फीडबैक क्यों देना चाह रहे हैं। इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन का भी फीडबैक दे सकते हो, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। क्या करेंगे, अब सारी इन्फॉर्मेशन सही आ रही तो क्या हम उसका बैठ के कंफर्मेशन देते रहेंगे? नो। तो हाँ अगर ये इनकरेक्ट है, अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो हमारी हमसे रिलेटेड है ही नहीं, तो आप नीचे आकर के इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड या इज नॉट फुल्ली करेक्ट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आई है वो इनकरेक्ट है, वो सही नहीं है, तो आप उसको फुल्ली डिनाई भी कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर दोगे, तो जो इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड नहीं है तो वो आपके एआईएस से रिमूव हो जाएगी आफ्टर वेरिफिकेशन। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट आ रही है आपके एआईएस में तो आप उसको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होने का फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ओके, अच्छा अभी जो रिसेंट चेंज हुआ है वो ये चेंज हुआ है कि अभी जस्ट एआईएस के लिए एक ऐप लॉन्च हो गई है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है और काफी वेलकमिंग चेंज है। अब इसमें क्या होगा, आप कहीं पर भी अपना एआईएस आप चेक कर सकते हो ऑन द गो। तो एक ऐप है एआईएस फॉर टैक्स पेयर, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर पे भी। तो जैसे ही आप ये ऐप जो है वो डाउनलोड करोगे तो उसके बाद वो आपका नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होती है, पैन, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी चीजें अब वो आपसे पूछेगा। फिर जो नंबर आपका इनकम टैक्स पे रजिस्टर है उस ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और फिर आप कहीं से भी अपने मोबाइल से एआईएस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है। अब मतलब ऑन द गो आप उसको चेक कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो आप फीडबैक सबमिट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है। ये अभी 3-4 दिन पहले ही ये ऐप लॉन्च हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है एआईएस और टीआईएस। अगर आप आईटीआर फाइल करने से पहले सिर्फ 26 ईयर्स चेक कर रहे थे तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बिकॉज अब इस ईयर में एक और चेंज ये हुआ है, 26 ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ टीडीएस और टीसीएस की ही डिटेल आएगी। बाकी आपने कोई टैक्स पे किया है, कोई रिफंड आपका आया है, कोई आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब 26 ईयर्स में नहीं आएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर आएगी, आपके एआईएस और टीआईएस में। इवन जीएसटी का जो टर्नओवर होता है, जो आप जीएसटी फाइल करते हो, वो भी ऑटोमेटिक आपके एआईएस और टीआईएस में रिफ्लेक्ट कर जाता है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हमेशा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है एआईएस टीआईएस में उसके ऊपर 100% अभी भी आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जैसे वहां पर आ रहा है कि डीमैट अकाउंट से आपने जो है 1 लाख रुपए के शेयर बेचे हैं और 50,000 के परचेज करे हैं, तो फिर भी आप डीमैट का जो स्टेटमेंट है उससे क्रॉस चेक जरूर करिए। कोई इंटरेस्ट की फिगर आ रही है तो बैंक स्टेटमेंट से जरूर कंफर्म करिए। ठीक है, क्योंकि अभी भी डेटा मिसमैच हो रहा है। जीएसटी का हो सकता है टर्नओवर जीएसटी पोर्टल पर एक्चुअल में कुछ और हो और एआईएस टीआईएस में हो सकता है कुछ और आ रहा हो। तो अभी भी आपको क्रॉस चेक करना इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आने वाले सालों में ये चीजें और इंप्रूव हो जाएगी और फिर ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में 26 ईयर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर हमें सिर्फ एआईएस और टीआईएस ही मिलेगा चेक करने के लिए, टीडीएस क्लेम करने के लिए।
तो ये इन्फॉर्मेशन AIS और TIS की कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए CA Mitra 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।